की बार जो है प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए क्योंकि 2024 नज़दीक आने वाला। हमें नहीं लगता क्योंकि जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है गलत काम हो रहा हो। प्रधानमंत्री की बात है, केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है लेकिन आने वाले टाइम में ये भी तो सही है। अगर हर चीज फ्री कर दिया जाए तो देखेंगे पैसा कहाँ से लाएंगे। बीजेपी वाले लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो कह रहे हैं हमें भारत तोड़ रहे हो तो हिंदू राष्ट्र बन कहाँ से जाएगा। आने वाले टाइम में हम वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। मोदी सरकार में हम वोट देके बहुत सुविधा आने जाने का देखते हैं। यहाँ पर जो लड़कियाँ चलती थी रोड पर वो खुलेआम अब 8 बजे 9 बजे तक रात तक भी चल सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया कहाँ कोई आज तक किया था 65 साल 70 साल। हाथी चले बाजार कुत्ता भोंके हजार। कुत्ते को भोंकने दीजिए, हाथी तो अपना काम ही कर रही है। 2024 में तो फिर नहीं बनेंगे। नमस्कार, हम बात करते हैं 2024 में होने वाले आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की। और जिस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं और उनका मकसद है कि इस बार 2024 में मोदी जी को जो बाहर करना है और सभी पार्टियों के नेता जो है अपने आप में देश के प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने की जो है कोशिश में है और तमाम लॉबिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और इस सिलसिले में हम पूछते हैं कि अब देशवासियों का मूड क्या है, वो किसको जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं इन लोगों से इनका क्या मूड है। आपका? रविकांत कुमार। कहाँ से हैं? नोएडा से। फिर भी आप बिहार से हैं ना, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताइए 2024 में आप जो है आम चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और जिस तरह से जो माहौल बन रहा है कि भाई अब कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा, क्या मोदी रहेंगे, क्या कोई दूसरे होंगे, जैसे माहौल चल रहा है कि सभी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी को जो है बाहर करना है। तो आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा जो है प्रधानमंत्री 2024? मोदी जी बनेंगे। और कोई विकल्प नहीं? क्यों? टक्कर में कौन है आखिर में? अगर में तो राहुल गांधी ही है, लेकिन उनकी मतलब जो है राजनीतिक बहुत सही नहीं है। अच्छा, हाँ वो ठीक नहीं है। नहीं, और जो मोदी जी हैं तो काम भी तो सही करा रहे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सही हो गई है। नीतीश बाबू कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आपके मुख्यमंत्री हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन की सरकार में थे और पता नहीं क्या हो गया उनको, वो अलग हो गए हैं, लेकिन वो सारे सर्वमान्य नेता बनने की जो है लॉबिंग कर रहे हैं। तो क्या आप बन सकते हैं नीतीश कुमार? वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की एक काबिलियत भी होती है जो अभी हमारे प्रधानमंत्री के पास है, मोदी जी के पास है, तो इसलिए वो नहीं बन पाएंगे अभी। बताते हैं कि युवा कहते हैं कि बेरोजगारी है, आप भी युवा हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आप काम करने वाले हैं, क्या लोग बहाना बना रहे हैं कि या जो काम करना नहीं चाहते वो ये कहते हैं कि काम नहीं है? क्या काम नहीं है देश में? क्या क्यों, बहुत काम है। वो क्या घर से रोजगार ला देंगे अपने? जो काम है तो अभी तो चल ही रहा है, नौकरी भी जॉब भी चली रही है, वैकेंसी भी निकली पड़ी है। अगर शख्स से युवा नहीं रहेंगे तो फिर जॉब कहाँ से लगेगी उनकी, है कि नहीं? हमेशा यही रोया जाता है कि मोदी के जो है राज में, मोदी जी जो है शासनकाल में नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगार हैं युवा। उन्हें कैसे लग रहा है? जब युवा ही सक्षम नहीं रहेंगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी? आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हम अभी। हाँ, क्योंकि सरकारी तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम उसके लिए तो भाग दौड़ करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे सब। अभी तो तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके सक्षम हो जाएंगे तब तो हम होंगे। तो आपको लगता है कि क्या अब ममता बनर्जी भी है इसमें दौड़ में, मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल की? नहीं, ममता बनर्जी नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। केजरीवाल? कोई नहीं। कोई नहीं है। नहीं, ये उधर शरद पवार हैं, ये महाराष्ट्र। कोई नहीं। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा? कौन? अभी नीतीश कुमार बन जाए, सही है। होना चाहिए, मोदी सरकार होना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार नहीं, मोदी सरकार खूब जबरदस्त है। नीतीश भी बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है कि नीतीश नहीं खराब है। मोदी सरकार के रहने वाला आरा जिले का मोदी सरकार छोड़ा के हमको दूसरा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या देखा आपने मोदी सरकार में? मोदी सरकार में हम रोड देके बहुत सुविधा आने जाने का, जो 1 घंटा लगता था वो 15 मिनट में ही आदमी पहुंच जाता है। देखते हैं यहाँ पर जो लड़कियाँ चलती थी रोड पर वो खुलेआम अब 8 बजे 9 बजे तक रात तक भी चल सकती है। हाँ, इतना ही हम करने के लिए धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बहुत अच्छी बात कही है। यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला के। देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश जी।
आप क्या देखते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर है? मोदी सरकार नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया, कहाँ कोई आज तक किया था 65 साल 70 साल में, बताइए। रोड से लेके, राशन से लेके 2000 रुपया हर महीना में हमको खुद आता है, हमारे पांचों भाइयों का आता है, पीएम किसान वाला। हाँ हाँ, बच्चियों का पढ़ाई लिखाई सब फ्री है 8वीं तक। अब थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है, नहीं तो रोड से लेके अब बिजली से लेके पीएम किसान आता है। हाँ, डायरेक्ट पैसा आ रहा है ना खाते में? खाते में आता है। पहले क्या होता था? पहले प्रधान के माध्यम से आता था तो पैसा नहीं आता था, पहले आता था, एको पैसा मिलता नहीं था हमको। अब जो भी बीच में सूखा आया था, धान सूख गया था, उसमें 2000 रुपया हमको मिला, तो डायरेक्ट खाते में आया, हमारे पीएम किसान वाला खाते में आता है। लड़की का आया था 36 से 20 रुपया मोदी की तरफ से, वो डायरेक्ट खाते में आया। हाँ, जो भी पैसा आता है मोदी के हिसाब जो भेजते हैं डायरेक्ट हम लोग के खाते में आ जाता है। पहले बोलते थे कि जो भी सरकार की योजना जो है ग्रामीण के लोगों को जाती है, यहाँ से अगर 100 रुपये जाता है तो 5 कम से कम 10 पहुँचता है, बाकी सब एको पैसा नहीं मिलता था। राशन पहले 1 किलो नहीं मिलता था, जब से आए हैं मोदी जी तब से राशन हमको 30 किलो मिलता है। हाँ, 3 बच्ची है, एक लड़का, एक मैं, एक परिवार, 30 किलो राशन मिलता है हमको हर महीने का। बीच में चना रिफाइन भी मिलता है। हाँ जी। आने वाली 2024 में हमारे पास में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? क्योंकि सभी पार्टियां जो है आप सब लॉबिंग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मात देना है, अब प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जो है एक नेता तैयार करना। वो योगी जी आएंगे, हाँ वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, ये तमाम जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बनेंगे, ममता बनर्जी, इधर केजरीवाल, उधर राहुल गांधी। उन जैसा कोई किसी ने काम किया जो अभी ये भविष्य में कर रहे हैं? कोई जनता का ना कोई साथ दिया? जैसे अभी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने किया? चोरों को, गरीबों को सताना, रोड पे नहीं चलने ऐसा किया किसी ने? ठीक ठाक हुआ रोड का से लेकर तमाम शासन व्यवस्था ठीक है। औरतें नहीं चल पाती थी रोड पे, वो भी ठीक है। प्रबंधक अच्छे हैं, इसलिए उनका व्यवहारिक ठीक है। तो क्या कारण है कि क्योंकि हर नेता जो है उनके अपने आप में जो है प्रधानमंत्री की छवि देख रहा है, कहना है मोदी से तो हम बहुत अच्छा चलाएंगे। नीतीश बाबू जो है, सुशासन बाबू जो है, अब 2.5 साल में ही जो है पलटी मार गया। अभी तक किसी ने ऐसा शासन चलाया है जो चला रहे हैं? अभी तक चोरों की सरकार थी, अब क्या चोर हैं? तो क्या जरूरत पड़ गई थी ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक करने की? राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत टूट रहा है क्या? चोरों की क्या सरकार होती है? तो क्या लगता है आपको कि यह मोदी जी ने जो है भारत को जो है संगठित नहीं कर रखा, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे कश्मीर की? उनने इस टाइम बहुत अच्छा कर रखा है, ऐसा कोई विवश में कर भी नहीं पाया। गांधी जी को क्या आन पड़ी कि भाई वो भारत जोड़ो के लिए जो है उतने लंबी यात्रा को, कहाँ रह गया कन्याकुमारी, कहाँ रह गया कश्मीर? अरे क्या उन्होंने क्या किया था आज तक? वो क्यों अपनी छवि, क्या उन्होंने देश के लिए क्या किया? देश बेच के खा गए और कह रहे कि हम वो बनेंगे, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनिल है। अनिल भाई, क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है? और अभी चुनाव आने वाले हैं, कौन जो है आपको अब नेतृत्व देश के लिए? ठीक है, सरकार सही काम कर रही है अभी तो। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? क्योंकि सब लोग जो जितने भी पक्ष में पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री हमने बदलना है, सभी प्रधानमंत्री की दौड़ में है। में भी अभी काम ठीक कर रहे हैं और आगे वाले समय में भी ठीक करेंगे, मोदी जी काम करेंगे अच्छा। हमारा पूछा ये है कि ये लोग जितने भी जो है विपक्षी पार्टियां हैं वो लॉबिंग कर रही हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगा, केजरीवाल और तो होना चाहिए। उनके पास सपोर्ट नहीं है ना, मेन वैकेंट तो होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी पर सपोर्ट नहीं है, नीतीश कुमार पर सपोर्ट नहीं है, बीजेपी पर सपोर्ट है तो बीजेपी ही बनेगी। क्यों हो रहा है इस तरह से? अगर कोई भी जो है सरकार अगर कोई कानून बनाती है या कोई नीति लागू करती है या कोई काम कर देती है, उसका विरोध होता है, मोदी जी का विरोध होता है, क्या कारण है? ये विपक्ष सब विरोधी करते हैं, विपक्ष वाले सब विरोध करते हैं, सरकार अपना काम ठीक कर रही है। उनका कहना है कि अब की बार जो है चेंज होना चाहिए नेतृत्व। नहीं, ठीक है, सरकार यही आनी चाहिए फिर भी। हाँ जी। अगर नहीं है तो कौन इनमें से, इतने सारे जो पार्टियां हैं तो फिर भी किसका होगा, कौन होगा इसके बाद? मोदी जी होने चाहिए, नेक्स्ट राउंड भी मोदी जी। यस, काम ठीक हो रहा है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मेरा नाम हुआ। 2024 में कौन है प्रधानमंत्री, कौन है? नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, उसके बाद आदित्यनाथ योगी बन सकते हैं,
अगला चेहरा इनका ही है। ये नीतीश कुमार कह रही थी कि मैं सब सर्वमान्य नेता हूँ। वो आप कहावत सुना है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कुत्ते को भौंकने दीजिए, हाथी तो अपना काम ही कर रही है। तो कहने का मतलब है कि सबको भौंकने की आदत है, भौंकते रहिए। 2024 में तो फिर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपका क्या नाम है भैया? अंकित शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। क्या लगता है भैया, देखो जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, आप केंद्र में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, और जैसे ये काम चल रहा है तो वैसे कहते हैं कि भाई अब की बार जो है प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए क्योंकि 2024 नज़दीक आने वाला है। अगर जैसे बात है कि प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, हमें नहीं लगता क्योंकि जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है गलत काम हो रहा हो, कहीं गुंडागर्दी नहीं बढ़ रही हो। जैसे सपा उत्तर प्रदेश में सपा सरकार द्वारा गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी, और बसपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, लेकिन इस समय में नहीं है ऐसी कोई दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री की बात है, केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, गलत काम नहीं कर रही है सरकार। और बाकी की और पार्टियों को लेकर हमसे बात करते हैं, कांग्रेस हो गया, आरजेडी और काफ़ी सारे नीतीश गडकरी के बोल रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी बोलने से हमें नहीं लगता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अगले आने वाले टाइम में वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे जी। लेकिन जब भी बीजेपी कोई भी काम करती है या कोई कानून बनाने की बात होती है, कोई प्रोजेक्ट पे काम इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, तो पूरा विपक्ष जो है हमेशा विरोध करता है, कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, बेरोज़गारी है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि कौन कर सकता है इसको कंट्रोल? सब लोग बोलते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का एक चीज़ जो पर्पस होता है कि जो अभी इस समय पार्टी है उसका विरोध करना ही करना है। वो किसी भी प्रकार का कोई भी लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, उसका समर्थन करते ही नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है। और रही बात महंगाई की, महंगाई बढ़ रही है, मानते हैं थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी तो सही है। अगर हर चीज़ फ्री कर दिया जाए तो देखेंगे पैसा कहाँ से लाएंगे। दिल्ली पर इतना कर्जा है, पंजाब पे इतना कर्जा है, लेकिन हम वहाँ सब बिजली फ्री कर रहे हैं, दिल्ली में काफ़ी चीज़ें फ्री कर रहे हैं, उस चीज़ को कहाँ से कंट्रोल करेंगे आने वाले टाइम में? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, उस चीज़ को कहाँ से कंट्रोल करेंगे? तो कहने का मतलब है 2024 में कोई चेहरा नहीं है। 2024 में अभी तक तो कोई चेहरा नहीं लग रहा, कोई कांग्रेस द्वारा कोई चेहरा है नहीं, ना ही किसी राज्य में है कांग्रेस का, क्योंकि इस समय कांग्रेस ने पंजाब में देखा है, पंजाब वहाँ से भी जा चुकी है, वहाँ पे आम आदमी का वो है, लेकिन इस समय में कोई और चेहरा है नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई चेहरा नहीं है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो भारत जोड़ो यात्रा कब से लगे हुए हैं वो, तो आखिर क्या भारत टूटा कहाँ पर है? भारत टूटा कहाँ है? क्या लगता है उनको? नहीं, मेन चीज़ भारत टूटा कहाँ है ये बताओ ना। वो तो कह रहे टूट गया भारत। भारत टूट गया तो मतलब भारत क्या पाकिस्तान से मिल गया? भारत के 3 टुकड़े हो गए। सबसे बड़ी भारत वो कहने से मतलब नहीं है कि भारत टूटा, क्या भारत टूटा अभियान है, भारत टूटा हुआ कहाँ पर है? भारत जुड़ा हुआ है। बीजेपी वाले लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो कह रहे हैं हमें भारत टूटा। भारत तोड़ रहे हो तो हिंदू राष्ट्र बन कहाँ से जाएगा? या फिर सबसे बड़ी बात है कि जब भारत टूट गया तो एकता कहाँ से आएगी फिर उसके अंदर? तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को क्या भारत टूटा हुआ है? क्यों? वो बिल्कुल बकवास है कि भारत टूटो अभियान है या सर इधर से उधर घूमना है, ये सब एक पॉलिटिक्स का खेल है और कुछ नहीं है। हाँ, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है इस समय में। प्रधानमंत्री को लेकर भी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, प्रधानमंत्री आने वाला चेहरा आगे मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? महितोष कुमार श्रीवास्तव। क्या लगता है 2024 में कौन है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री बस मोदी जी, और कौन है? कोई लड़ाई में कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है अब उनके आगे। लेकिन तमाम लोग, ये सब लोग लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हम बनेंगे। हर नेता ये सोचता है। जी से अभी तक नेता कोई हुआ नहीं है। राहुल गांधी भारत यात्रा कर, उनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। प्रियंका गांधी है, छोटी कुछ नहीं है, सब अब मोदी जी का आगे कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने बीच में ये जो है गठबंधन, बिल्कुल बिहार चलता ही नहीं है, तो वो कहाँ से ये कहाँ चलाएंगे? ममता दीदी कर रही अरे कुछ नहीं है ही नहीं, अब उनके आगे लड़ाई में कोई है ही नहीं। है, भी फ्री की राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं ये नहीं है, अब मोदी जी का कोई है ही नहीं आज के डेट में।